आप डबल इंजन सरकार के बारे में काफी बारी कह चुके हैं अपने स्पीचेस में। डबल इंजन सरकार से आप विश्वास जगाना चाहते हैं इलेक्टोरेट में कि विकास जल्दी हो जाएगा अगर दोनों तरफ मतलब सेंटर में भी और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार रहेगी। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इससे एक धमकी की तरफ देखते हैं कि अगर डबल इंजन सरकार नहीं है तो विकास में गतिरोध आ सकता है। वह विकास मतलब गाड़ी आगे नहीं चलेगी अगर ये डबल इंजन सरकार नहीं होगी तो। देखिए, परिवार में भी माँ बाप हमेशा सभी भाइयों बहनों को कहते हैं कि देखो भाई, हम सब मिलकर के इस दिशा में जाएं तो सब अच्छा होगा, और सब उसी दिशा में प्रयास करते हैं। कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं करता है। इतना बड़ा देश है, अगर हम एक दूसरे से विपरीत करेंगे तो हमारे संसाधनों नष्ट हो जाएंगे, हमारे देश की भलाई करने की गति रुक जाएगी। और इसलिए देश के लिए बहुत आवश्यक है कि लोगों के कल्याण के काम हम मिल बैठ के करें और ज्यादा तेजी से करें। और उसमें भी अगर हम राजनीति करने जाएंगे, मेरा राज्य है, मैं मेरी मर्जी से करूंगा, ऐसा करेंगे तो कितना नुकसान होता है मैं एक योजना बताता हूं। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना गरीब जो बीमारी में है उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी में स्वस्थ होने के लिए सहायता करता है। भारत सरकार करती है, पैसे भारत सरकार दे रही है। राज्यों को तो लेना है, देना कुछ नहीं है। कुछ राज्यों में अपनी अपनी योजनाएं हैं, हमें कोई इससे इतराज भी नहीं है। हम नहीं कहते कि योजना बंद करो, लेकिन इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है और केरल गया हुआ है और वहां उसको कुछ हो गया, तो ये योजना ऐसी है कि केरल में भी उसको ट्रीटमेंट मिलेगी। उसको उत्तर प्रदेश में ही बीमार होगा तो लाभ होगा ऐसा नहीं, केरल में भी। इसका मतलब कि आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना मतलब दोनों इंजन जुड़ जाएंगे तो गरीबों को लाभ होगा नहीं होगा। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको लगता है नहीं, हम आयुष्मान भारत से नहीं जोड़ेंगे। दिल्ली में क्या ऐसी सरकार है। अब दिल्ली का नागरिक हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा और वहां कुछ हुआ तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। अब क्या कारण है कि इसका विरोध किया जा रहा है। उसी प्रकार से हमने वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों किया कि भाई कोई भी मजदूर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएगा, एक ही राशन कार्ड होगा। अगर वो महाराष्ट्र में है तो भी उसको फेयर प्राइस ऑफ से उसको अनाज मिल जाएगा। अब 2 राज्य ऐसे निकले जिनको सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड गलत क्या है, तुम लागू करो। अब इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ होता है। अब जैसे जीएसटी कानून आया, पहले हमारे देश में हर जगह पर टैक्सेशन की सिस्टम इतनी अलग अलग थी कि विदेश के निवेशक जो होते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। भाई हमें एक राज्य में अगर कारखाना लगाते हैं तो हमें वहां इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, दूसरे में लगाते हैं तो दूसरा होता है। अब जीएसटी होने के कारण उनको भी सहूलत हो गई। तो हम जो ये कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार, हम ऐसी व्यवस्थाएं करें, अपनी विविधता को बनाए रखना है। भारत की विविधता ही उसकी ताकत है, लेकिन व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब डबल इंजन लगता है तो ताकत बहुत बढ़ जाती है, हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होती है। हमें इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ देश का कल्याण, गरीबों का कल्याण, देश के युवाओं का भला, इतना ही हमारा अर्थ है। आप विविधता की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, स्टालिन, केसीआर, महबूबा, ममता सब कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है उस विविधता को रिस्पेक्ट नहीं करती। इसलिए चाहे बंगाल हो या आंध्रा, तमिलनाडु, केरला और कश्मीर, इन सभी राज्यों में बीजेपी कहीं घुस भी नहीं सकती है, सरकार बना नहीं सकती है, क्योंकि एक सेंट्रिस्ट, एक स्ट्रांग व्यू पॉइंट वाली पार्टी है जो रीजनल एस्पिरेशंस को नहीं समझती। पहली बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका ये मत है कि देश के विकास के लिए
हमें रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ही चाहिए। और देश में मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो इतने लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया हूं, और इसलिए राज्य के एस्पिरेशंस क्या होते हैं, राज्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, इसका मुझे भली भांति समझ है। और इसी के कारण हम हिंदुस्तान के सभी राज्यों की भलाई, अब देखिए मैं दुनिया के मेहमान आते हैं तो पहले उनको दिल्ली में ही आना और जाना हो जाता था, मैं ऐसा नहीं करता हूं। आप ट्रंप को ले गए गुजरात? मैं उनको अलग अलग जगह पर, मैं चाइना के राष्ट्रपति को ले गया तमिलनाडु, मैं फ्रांस के राष्ट्रपति को ले गया उत्तर प्रदेश, मैं जर्मन चांसलर को ले गया कर्नाटका, और तब तो कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार? इस देश की शक्ति को उभारना, इस देश के हर राज्य को प्रोत्साहन मिलना, यही हमारा काम होता है। अब यूएन में जाकर मैं तमिल भाषा में कोट करता हूं तो दुनिया को गर्व होता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, पहले कोई बोलता ही नहीं था। और इसलिए तो मैं हर एक को साथ लेकर के चलने का प्रयास करता हूं, और मैं मानता हूं वही रास्ता है। हम विविधता में एकता के दर्शन करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए विविधता को एक दूसरे के साथ विरोध के लिए सीड्स के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमें विविधता में से एकता को पनपाना है। तो आप कह रहे हैं इससे अलगाववाद बढ़ेगा? पिछले 50 साल का अनुभव यही है, उन्होंने यही किया है, हर चीज पे देश को बांटो, राज करो, और उसी में से अलगाव पैदा होता है। लेकिन भारत का चरित्र ये नहीं है, भारत के नागरिकों का चरित्र ये नहीं है।